नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अपनी पिछली कक्षा में मैंने आपको पाठ 12 आँख मिचौने के भाषा माधुरी व भाषा अभ्यास का वाचन करके बताया था और उसके कार्य को समझाया था। आज की वीडियो में हम पाठ 13 का वाचन करेंगे, जो कि एक बहुत ही रोचक कविता है और उसका शीर्षक है चतुर चित्रकार। बच्चों, इस कविता के कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं और उन्होंने इस कविता में बताया है किस तरह से एक चित्रकार ने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से अपने आप को शेर से बचाया। तो आइए अब हम कविता का वाचन करते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहाँ आ गया यमराजा का मित्र। उसे देख चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत हुई देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं बैठ जाइए आप। उकरू मुकरू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार, अब मुँह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। बच्चों, इस कविता का भावार्थ है कि चित्रकार सुनसान जगह में अर्थात ऐसी जगह में चित्र बना रहा था जहाँ कोई भी नहीं होता। तो इतने में ही वहाँ पर कौन आ गया? यमराजा का मित्र अर्थात शेर आ गया। यम मृत्यु के देवता होते हैं और शेर खतरनाक होता है, तो इसलिए उसको यमराजा का मित्र बताया गया है। और जब चित्रकार ने शेर को देखा तो उसके होश उड़ गए अर्थात वह बहुत डर गया और उसे जो आसपास उसके नदी पहाड़ पेड़ पत्ते थे उनका भी कुछ ध्यान नहीं रहा। फिर जब उसको थोड़ी सी हिम्मत हुई तो उसने शेर से कहा कि आप बैठ जाइए और मैं आपका सुंदर चित्र बना दूं। अब जो शेर था उकरू मुकरू यानी कि जैसे आप पलौथी लगाकर बैठते हैं, वह इस तरह से सारे अंगों को बटोर कर अर्थात इकट्ठा करके बैठ गया और वह बड़े ध्यान से चित्रकार की ओर देखने लगा। अब चित्रकार ने उससे कहा कि ये आगे का चित्र तो तैयार हो गया, हे जंगल के सरदार, अब आप अपने मुख को दूसरी तरफ कर लीजिए। बैठ गया वह पीठ फिरा कर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमा कर शेर, बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव लगी थी एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़ कर ली जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसिया कर बोला नाव जरा सी रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो बच्चों, जब चित्रकार ने शेर से कहा कि आप अपना मुंह उधर कर लीजिए तो शेर अपने पीठ को फिराकर बैठ गया और तभी चित्रकार को मौका मिला और वह धीरे से ऐसे खिसक गया या वहाँ से निकल गया जैसे कोई चोर भाग जाता है। बहुत देर तक आँखों को बंद किए हुए जब पीठ घुमाकर शेर बैठा रहा और वह सोचने लगा कि इधर देर क्यों हो रही है, तभी चित्रकार ने देखा कि एक झील किनारे नाव लगी थी और उसमें एक बांस था। तो जल्दी से चित्रकार उस नाव पर चढ़ गया और जी भरकर सांस लेने का अर्थ है बच्चों, उसे थोड़ी सी राहत मिली और फिर वह जल्दी जल्दी नाव चलाकर वहाँ से बहुत दूर निकल गया। और जो शेर था उसे चित्रकार से धोखा मिला था तो वह चिड़चिड़ाहट में
भरा हुआ था, अर्थात बहुत क्रोधित था। फिर वह खींच कर बोला कि अरे, अपनी नाव को जरा सी रोक और ये कलम और कागज़ तो ले जा। एक काया डरपोक चित्रकार, अपनी नाव को रोककर ये कलम और कागज़ तो ले जा। अब चित्रकार ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा वहाँ से कि इसे अपने पास ही रखिए और इनके द्वारा आप चित्रकला का जंगल में अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, अभी आपने इस रोचक कविता को सुना और इसका वाचन कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। मैंने आपकी कक्षा की भाषा माधुरी और भाषा अभ्यास की इनसे पहले पाठ की सभी वीडियो बना रखी हैं तथा नैतिक शिक्षा विषय की भी वीडियो बनाई हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लीजिए। वे आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए। अगली वीडियो में इसी पाठ के प्रश्न उत्तर आदि सभी कार्य को समझाकर पूरा कराऊंगी। धन्यवाद।